हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 24 अगस्त और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है उसका मैं रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आपको एक तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पहली बात तो सभी को बधाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है और हम लोग इसी से रिलेटेड अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो यह है चंद्रयान 3, जो कि 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया है। इसमें जो है विक्रम लैंडर जो कि लैंड कर चुका है, प्रज्ञान रोवर जो कि बाहर आ चुका है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसमें जो फर्स्ट हेड थे इसके वो विक्रम साराभाई थे। इन्हीं के नाम पे जो लैंडर का नाम है वो विक्रम रखा गया है। वर्तमान में इनके जो हेड हैं वो सोमनाथ जी हैं और इनका जहाँ से ये लोग लॉन्च करते हैं वो सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 3 का मैप है। तो पहले हम लोग चंद्रयान 1 के बारे में जान लेते हैं। इसको जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट जिस रॉकेट से भेजा गया था वो PSLV-C11 था। इसमें केवल यह एक जो है आर्बिटर मिशन था, मतलब ये चांद की कक्षा में सिर्फ घूमने वाला था। देखिए जैसे ये चांद है तो ये सिर्फ घूमने वाला था, इसमें लैंड नहीं करने वाला था। इसने जो है जल की उपलब्धता का पता लगाया था, जो कि एक सफल मिशन था। चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। इसको 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया था। इसमें जो रॉकेट लगाया गया था वो GSLV M1 था, जो कि 3850 किलोग्राम का था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों थे। इसमें लैंडर जो था वो विक्रम और रोवर जो था वो प्रज्ञान था। ये असफल हो गया क्योंकि लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले जो है इसकी जो लैंडर की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से ये क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं, जो कि सफल हो चुका है। इसको लॉन्च 14 जुलाई को किया गया था। 23 अगस्त को ये 6 बजे करीब पहुंच गया था और इसमें जो लागत लगी है जो वो बहुत ही कम लागत 615 करोड़ रुपए सिर्फ लगे हैं। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो LVM-3 M4 है, जो कि 3900 किलोग्राम का है। ऑर्बिटर का प्रयोग किया गया है जो कि चंद्रयान 2 का ही था। लैंडर विक्रम है और रोवर जो है वो प्रज्ञान है। इसमें नोट करने वाला जो एक बिंदु है वो चांद पर लैंडिंग करने वाले देश हैं, उसमें USA, चीन, रूस और भारत चौथा बन गया है और जो दक्षिणी क्षेत्र पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला बन गया है। अभी इससे पहले जो है रसिया ने बहुत जल्दी में अपना लूना रॉकेट छोड़ा था जो कि क्रैश हो गया। नेक्स्ट साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना कठिन क्यों है? क्यों वहाँ पे इतनी जल्दी मतलब रॉकेट सारे असफल हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ पे जो तापमान है बहुत निम्न रहता है और वहाँ पे जो है गड्ढे मतलब क्रेटर बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वहाँ पे लैंडिंग करना आसान नहीं है। चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो है S-200 2 रॉकेट बूस्टर थे जो कि सॉलिड और फ्यूल के थे। L-110 जो कि लिक्विड और फ्यूल थे। विकास इंजन था। C-25 क्रायोजेनिक फ्यूल था इसमें, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन था। चंद्रयान 3 में लैंडर प्लस रोवर दोनों थे। इसमें जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, रामब उपकरण, शेप हज़ार्ड इसमें कैमरा है और चेस्ट, इसमें ये उपकरण जो इम्पोर्टेंट है वो लगाए गए हैं। चंद्रयान की सफलता हम लोग पहले से ही तय थी। तो वो क्यों तय थी? क्योंकि इसमें जो है सोलर पैनल जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। ईंधन अधिक रखा गया था, दूसरी जगह लैंड करा भी सकते हैं, इसके लिए अधिक ईंधन उसमें उपयोग किया गया था। इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए अपडेटेड सॉफ्टवेयर थे। मजबूत लैंडर था। लैंडर एरिया से जो है वो 40 गुना अधिक था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है श्रेथा थाविसिन, इनको नियुक्त किया गया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज, जापान के PM फूमियो कसीदो बने हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत के जो CAG हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के महान्यायवादी वो R वेंकट रमन है। CBI के निदेशक जो है वो प्रवीण सूद हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तीसरा क्वेश्चन है
भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को किया है, क्योंकि अभी 2024 में जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए जो है इनको राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और इसका जो संविधान में जो दिया गया है वो अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है, जो भाग 15 में है। और ये पहली महिला जो बनी थी भारतीय चुनाव आयोग की वो रमा देवी थी, वर्तमान में राजीव कुमार है। नेक्स्ट है जो ललन टॉप वाले क्वेश्चन है, शेवलॉन के पहले हैंड एम्बेसडर और स्माइल एम्बेसडर ये दोनों सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मैरी कॉम बनी है, मैरी कॉम और फरहान अख्तर। नेक्स्ट है हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जिनमें से पहले जो 4 थे वो सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और रामधरी विसधर है। और जो 54वां तो ये हो गया धौलपुरी करौली, और जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि यूपी का है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो 1973 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में सर्वाधिक टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में, टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। और किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं? तो वो जिम कार्बेट में है। राजस्थान में वर्तमान में कुल जिले जो हैं वो 50 हैं, और उसमें 10 संभाग है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में शीर्ष स्थान जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था, जो कि अब 30 साल पूरे होने पर गज उत्सव मनाया गया है, वो असम की काजीरंगा में मनाया गया है। 5वां क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है? तो ये प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और रिटायर्ड न्यायाधीश जो है वो इसके हेड होते हैं, जो कि इस समय प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरण जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 323 से 323 बी में है, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, और ये भाग 14 ए में है। नेक्स्ट है NHRC की स्थापना जो है वो 1993 के अधिनियम के तहत हुई थी। यह एक वैधानिक संस्था है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? तो 280 में है। NK सिंह इस समय अध्यक्ष हैं इसके। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो AK मोहंती हैं इस समय। अब हम लोग जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ 10 पॉइंट हैं करीब। तो पहला है कोलकाता में 1777 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत का सचिव पद का सृजन हुआ था? तो 1958 के एक्ट के द्वारा हुआ था। बंगाल के गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया? तो यह 1961 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा शुरू किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम की देन है? तो यह 1909 का जो एक्ट था उसकी देन है। प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो 1919 के एक्ट के तहत हुई थी। नेक्स्ट है RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1935 के एक्ट के तहत हुई थी। क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन था? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, और इस समय वायसराय जो है ललित को थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उसमें 3 सदस्य थे। ये जो संवैधानिक विकास के आज के क्वेश्चन थे ये इतने ही थे। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी समुद्र तटीय सीमा जो है, बड़ी पूछ रहा है तो वो कनाडा की है। अगर लंबी पूछता है तो वो चिली की होगी। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये J.J. थॉमसन ने की थी। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में की गई है। अभी उससे कुछ दिन पहले राजस्थान में की गई थी।
तो ये दोनों अगर होते हैं तो दोनों ही सही हैं। अब हम लोग 23 अगस्त का मतलब कल का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ, तो ये साउथ अफ्रीका की मेजबानी से प्रारंभ हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये वाराणसी यूपी में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल इन सभी राज्यों से है। चौथा क्वेश्चन है 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश बना है। 5वां क्वेश्चन है डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह गुवाहाटी है। छठा क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह तमिलनाडु के जो है पेरूर में स्थापित किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश के हैं। 8वां क्वेश्चन है विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया, तो यह 20 से 24 अगस्त के बीच मनाया गया। इसकी शुरुआत जो है वो 1991 से हुई थी। 9वां क्वेश्चन है 10 दिवसीय थिरु ओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह केरल में प्रारंभ हुआ है। 10वां क्वेश्चन है आज का आखिरी विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो ये आदिल सुमरीवाला जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।